हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जैसा कि हम लोगों का पिछले क्लास में चल रहा था, हमने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को भी देख लिया, डील कर लिया। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पहले भी कहा था एक कंडक्टर है। ठीक है, इधर करंट जा, इधर रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब इसके पास से करंट जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज़ है जो करंट को रोकता है। तो अगर ये करंट को रेजिस्ट करेगा, मतलब जाने नहीं देगा, ऐसे ऐसे करेगा, रोक रहा है, तो यहाँ ये जो रोक रहा है इसके वजह से एक हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस पार्ट में, इस रेजिस्टेंस के पार्ट में एक हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस हीट को ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, करंट जा नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस उसे रेजिस्ट कर रहा है, उसके वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, आइए। तो देखिए डेफिनेशन, व्हेन ए करंट पास थ्रू अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हीट इन द वायर, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमने बताया है, आपको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसके बाद जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो लॉ आया है हमारे पास, जूल्स, उस जूल्स लॉ को हम लोग देख लेंगे कि जूल्स लॉ हीट को कैसे डिराइव, मतलब हीट को डेफिनेट के साथ साथ एक जो डेरिवेशन होता है वो कैसे किया है। तो चलिए जूल्स लॉ देख लेते हैं। तो देखिए, जो जूल्स लॉ है वो क्या चीज़ है। जूल्स लॉ पहली बार बोल रहा है कि हीट जो जनरेट होता है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट होता है। पहला जो जूल्स लॉ का पॉइंट है वो है H वेरिजेस I स्क्वायर। हीट कंडक्टर के करंट के स्क्वायर की तरफ प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा जो है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तीसरा जो है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, अब तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो होता है हीट आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इसको कैलोरी में जब लिखते हैं हम लोग इसे लिखते हैं के आई स्क्वायर आर टी। के को हम कांस्टेंट मानते हैं और कैलोरी में इसका वैल्यू 1/4.2 होता है। और अब इसका टोटल जो हम लोग लिखते हैं 1.42 आई स्क्वायर आर टी कैलोरी। ठीक है, तो इसका जो मतलब डेरिवेशन था वो यहीं तक था। आपको ये याद भी रख सकते हैं और आपको, मतलब मैंने जैसे समझाया, आपको इजीली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। देखिए, कुछ डिटेल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम से कम याद कर हम आपको इजीली ये सॉल्व करें कि कैसे होता है। नहीं तो आप हर जगह ही सेम पढ़ते हैं, पर आपको अलग हम लोग जो चीज़ दे रहे हैं वो आपको कम याद करके इजीली और अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको दे रहे हैं ये। ठीक है, जो इस समय तो फ्री है पूरी तरह से। ठीक है, तो और आपको मतलब अभी जो लॉकडाउन का प्रॉब्लम आ रहा है, कोरोना फोरोना, इन सब प्रॉब्लम का झंझट भी नहीं है। आप फुल तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। किसी भी तरह ट्यूशन बंकिंग का भी सिस्टम नहीं है। अगर आज का वीडियो अपलोड हो रहा है, आपको आज आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कल भी देख सकते हैं, जिससे आपको इजीली होगा। आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आप देख सकते हैं। यही होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो डिफरेंस। और इससे एक और अच्छा बात यह है कि आपको ऑफलाइन में ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर पाए क्योंकि सब सिली बोलते हैं। अब यहाँ वो नहीं होगा। आप डायरेक्टली ईमेल में हमें देंगे तो आप किसी को क्या खास पता चलेगा। वैसे क्वेश्चन अराइज करना सबसे अच्छी बात है। हम तो कहेंगे आप कमेंट भी कम क्वेश्चन अराइज कीजिए, हम लोग उसका भी सॉल्व देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एनर्जी क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ ए मशीन फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो यही इसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक मशीन का जो काम करने का जो क्षमता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो डेरिवेशन है उसे E इक्वल टू वी क्यू कहते हैं हम लोग। ठीक है, E इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, E इक्वल टू वी क्यू और इसका यूनिट होता है जूल। ठीक है, E इक्वल टू वी फॉर वोल्टेज एंड Q फॉर चार्ज। ठीक है, और E इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज होता है। ठीक है, ये सामने जब आप जाएंगे ना, आगे आगे जब जाते आगे आगे जाएंगे तो आपको इसका और क्लियर डेरिवेशन मिलेगा। बट अभी आप अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें रिमेंबर करने के लिए भी होता है। ये उन्हीं चीज़ों में से एक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है पावर। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। देखिए, वी क्यू होता है वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, वी क्यू बाई टी। अब देखिए, क्यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है, करंट, वी इंटू आई। तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है,
आगे जब जाएंगे आपको इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, इन सब बारे में ही पता चलेगा, पर अभी आपके लिए सिर्फ V इक्वल टू आई ही काफी है, V इंटू आई ही काफी है, सॉरी। और इसका यूनिट जो होता है उसे हम वॉट कहते हैं, ठीक है, पावर का यूनिट जो है उसे हम वॉट कहते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी हम आ रहे हैं, तो पहले इसका वॉट कहते हैं, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और ये पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम हुआ, तो वर्क डन इक्वल टू, यहाँ ई से बेहतर है एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ही है, तो इसे W से पकड़ लीजिए, ठीक है। W इक्वल टू वी क्यू जूल, वी क्यू जूल इसका यूनिट है, तो वी क्यू हुआ Q बाई टी, Q बाई टी इक्वल टू आई होता है V इंटू आई, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट वो वाट होता है। अब देखिए, अब जहां भी आप देखेंगे आपका मीटर काम करता रहता है, तो मीटर किस प्रिंसिपल में चलता है? मीटर भी पावर के प्रिंसिपल में चलता है, बट मीटर जो प्रिंसिपल में चलता है, इलेक्ट्रिक मीटर, उसका यूनिट होता है वाट आवर, और इसे हम BOT भी कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, BOT क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसे हम 1 किलोवाट आवर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम कन्वर्ट करते हैं कैसे? 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड टू 10⁶ जूल। तो देखिए, मतलब 1 BOT का मतलब है, मतलब 1 किलोवाट पावर अगर हमारा मीटर कंज्यूम किया, हमारा एपरेटस कंज्यूम किया, उसके बाद हमारा जो मीटर चार्ज, यूनिट चार्ज होता है 7 रुपये 8 रुपये जिधर जितना है वो चार्ज होता है, ठीक है। तो ये BOT का मतलब हुआ। तो इन सब कॉन्सेप्ट पर हम कुछ सम्स भी देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आएंगे डिवाइसेस के, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, उसका एक क्लास टेस्ट भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज पास थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखकर ही कुछ लोग अपना दिमाग में फॉर्मूला यूज करने लग जाएंगे, तो उन लोगों के लिए बात है कि अगर आपको दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है तो इसे यूज कीजिए, हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, मतलब आप अगर सही कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है चीज़ें के लिए, तो ठीक है। तो पहले आप कर लीजिए, तो अगर आप कर लिए हैं तो पॉज करके कर लीजिए, उसके बाद ही हमारा सॉल्व देखिए। और जिन लोगों का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं है, तो चलिए सॉल्व देख लेते हैं। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम जो दिया है वो लिख लेंगे। 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस 10 ओम का है, और t इक्वल टू 1 मिनट है, ठीक है। तो झट से कुछ लोगों ने R इक्वल टू आई स्क्वायर RT लगा दिया होगा, जिससे 2 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 1 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 हो गया है, और आप ये गलत करके चले आएंगे, ऐसे क्रॉस दे दीजिएगा। अब ये गलत करके चले आएंगे, क्यों? क्या कर दिया आपने? आपने किया है इधर 1 मिनट को बैठा दिया है। हमने क्या कहा था, मिनट को सेकंड में हमेशा कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे आप करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 60, ठीक है। अब देखिए 2400 वाट, ठीक है। अब सोचिए, इधर ही इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग थोड़ा सा पिंच कर देते हैं, जिससे आपको 2 क्वेश्चन हो जाए। हाउ मच BOT इट कंज्यूम्ड, ठीक है, कितना BOT इसने कंज्यूम किया। अब देखिए, आपको तो पता ही है 1 BOT समान कितना है, ठीक है। तो आप उसी से डिवाइड कर देंगे, कितना BOT होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 BOT के समान जो डिवाइड कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे आप देख लीजिए, 2400 हुआ है हमारा, डिवाइडेड बाय कितना था, 3.6 शायद से, हाँ 3.6 इंटू 10⁶, जो होगा आप वो लिख लीजिए, वही होगा आंसर, उतना BOT आपको लगेगा, ठीक है। अब अगर बोल दिया आपको कि 1 BOT पर चार्जेस है ₹6, तो उसके साथ इंटू कर देंगे 6, तो आपको मिल जाएगा। चलिए करके आपको कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है इससे, कर देते हैं आपको। तो ये आएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब सोचिए यहाँ दे देते हैं 1 BOT इक्वल टू 20 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग इसका कॉस्ट जब निकालेंगे तो निकालेंगे
20 इंटू 6.66 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो जब हम करेंगे इसको तो हमारा इतना पैसा है, इतना रुपीज़ आएगा 0.013, मतलब 1 पैसा या 2 पैसा ही कह सकते हैं। 2 पैसा हमारा खर्चा होगा 1 मिनट में, अगर इतना खर्चा हुआ तो। ठीक है, मिनट में 2 पैसा खर्चा होगा, ये याद रखना। हम मिनट में कर रहे हैं, अगर ये घंटे में हो जाएगा तो यहाँ टाइम अगर 60 मिनट दे दिया तो 1 घंटे में, तो 1 आवर, मतलब ये तो 1 आवर में हुआ ही है। इसके साथ ये अगर घंटे में कंज्यूम किया तो घंटे में कंज्यूम करने की वजह से यहाँ 60 और ऐड हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो ये 60 और इंटू हो जाने के बाद 80 पैसा हो जाएगा करीब। ठीक है, सॉरी यहाँ 4 पैसे मैंने गलत कहा, 0.04। ठीक है, 4 पैसे, 4 पैसे। ठीक है, 4 पैसे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।